हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने डॉकर को यूबंटू जो 20.04 वर्जन है, डेस्कटॉप वर्जन है, उस पर कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये जो बाकी यूबंटू वर्जन है उस पर भी कमांडें ऑलमोस्ट सेम है। तो हम देखते हैं वन बाय वन की कौन सी कमांड्स रन करनी है। तो सबसे पहले जो हम कमांड चलाएंगे वो चलाएंगे सुडो एप्ट गेट अपडेट। ये कमांड क्या करती है कि ये जो पैकेज इंडेक्स है जो आपके सिस्टम पे, उसको क्या कर देती है, अपडेट कर देती है, ताकि आप जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आपके पास पैकेजेस के बारे में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्ट गेट इंस्टॉल CA सर्टिफिकेट कर्ल वगैरह। ये क्या करता है कि ये वाला एक CA सर्टिफिकेट और जो कर्ल पैकेज को इंस्टॉल करता है, जो कि हमें नेक्स्ट स्टेप्स के लिए रिक्वायर्ड है। फिर हम क्या करेंगे कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे किस नाम की, ETC के अंदर, एप्ट के अंदर की रिंग्स, और उसको एक अप्रोप्रिएट परमिशंस दे देंगे ताकि हम डॉकर की जो GPG फाइल है उसको स्टोर कर सकें। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो कमांड है आपकी क्या करेगी, ये जो डाउनलोड करेगी जो डॉकर की ऑफिशियल GPG की है और उसको यहाँ पे सेव कर देगी। और उसके बाद हम जो ये जो डायरेक्टिव जो ये जो डाउनलोड किया था उसकी जो परमिशंस हैं वो रीड कर देंगे, A+R मीन सबके लिए रीड कर देंगे, ताकि ये जो है पैकेज मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको रीड कर ले। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है एक जो डॉकर रेपोजिटरी है वो आपके सिस्टम की जो एप्ट रिसोर्सेज लिस्ट है उसमें हम क्या कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। और ये जो कमांड्स हैं ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर को पता करके अपने आप क्या करती है, उसी यूबंटू के वर्जन के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट जो पैकेजेस वगैरह है वो आपको डाउनलोड करने में हेल्प करती है। उसके बाद फिर एक बार हम अगेन इसको एप्ट गेट अपडेट कमांड चलाएंगे, ताकि हमने जो न्यूली एडेड जो डॉकर रेपोजिटरी की है उसके लिए भी वो पैकेज इंडेक्स को अपडेट कर दे। और उसके बाद जो हम फाइनल कमांड चलाएंगे कि एप्ट गेट इंस्टॉल डॉकर सी CLI कंटेनर DIO डॉकर बिल्डएक्स प्लगइन डॉकर कंपोज प्लगइन। ये क्या करेगा, आपका डॉकर इंजन को इंस्टॉल कर देगा, कमांड लाइन इंटरफेस कर देगा, ये रन टाइम इंस्टॉल कर देगा, डॉकर कंपोज प्लगइन भी इंस्टॉल कर देगा, और जो हम कस्टम इमेजेस वगैरह जो बिल्ड करते हैं डॉकर की, तो उसके लिए ये वाला भी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर देगा। तो हम वन बाय वन कमांड्स को रन करेंगे। जो पहली कमांड हम रन करेंगे वो सुडो एप्ट गेट अपडेट करेंगे। तो आपका इंटरनेट प्रॉपरली चलता होना चाहिए, बिकॉज हम यूज़र की तरह इस कमांड्स को चला रहे हैं, तो ये आपका पासवर्ड भी पूछेगा उस यूज़र का। वन बाय वन हमने एक फ़ाइल बना रखी है, उस हिसाब से हम कट पेस्ट करते रहेंगे। ये सेकंड कमांड हमारे पास है, तो इसकी वेट करते हैं। तो ये कुछ फैच कर रहा है, जब आप पहली बार ही रन करोगे तो हो सकता है ये कुछ टाइम में। अब हम सेकंड कमांड रन कर रहे हैं, ये वाली हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया उसको, तो ये आपसे कंफर्म करने के लिए यस कहता है, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। उसके बाद हम थर्ड कमांड को रन करेंगे जो एक डायरेक्टरी को क्रिएट करने वाली है। अब आप मल्टीपल टर्मिनल भी खोल सकते हो कि जब तक यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड टर्मिनल पे जाके भी ये कमांड रन कर सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करने वाले, हम इसी टर्मिनल पर ये कमांड्स वगैरह चलाएंगे। तो हम इसके वेट करते हैं कि ये अभी कुछ जो पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल कर रहा है। तो ये हमारे पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम ये डायरेक्टरी क्रिएट कर होगी। उसके बाद फर्दर फिर हम चलते हैं, ये सुडो जो कर्ल हमने पहले जो पैकेज इंस्टॉल किया था, तो अब ये की को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड जो रन करते हैं इसके परमिशन चेंज कर देते हैं। अगर आप के पास इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप जैसे किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च करिए कि इंस्टॉलिंग डॉकर ऑन यूबंटू, तो आपके पास से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। उसके बाद हम ये जो पैकेज रेपोजिटरी को ऐड कर रहे हैं, तो ये रेपोजिटरी ऐड होगी। फिर हमने एक बार फिर ये कमांड चलानी है सुडो एप्ट गेट अपडेट, ताकि ये नई जो रेपोजिटरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर ले। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल कमांड है
ये वाली रन करेंगे, कॉपी, हम इसको पेस्ट कर, तो ये आपसे फिर कंफर्म करेगा, हम इसको यस कर देते हैं। अब हमने क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग टर्मिनल ओपन कर रखे हैं, वन टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल। आपने जब भी टर्मिनल ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल, तो आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, CD करके आप वापस ये जो इसकी होम डायरेक्टरी है उसके अंदर आ सकते हो। अब ये जो हमारे पास जो पैकेज जब इंस्टॉल हो जाएगा, हमने क्या करना है, डॉकर वर्जन कमांड के साथ चेक करेंगे कि हमारा डॉकर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। तो हम इतनी जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, हम जो सेकंड टर्मिनल पे है वो कमांड एक बार टाइप कर लेते हैं, डॉकर, ये चेक करने के लिए कि वेदर जो हमारा डॉकर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। तो ये वाली कमांड को हम रन करेंगे। अभी ये क्योंकि अभी इंस्टॉल हो रहा है तो अभी हम रन नहीं कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि क्या ये कुछ इशू दे रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, और क्या यही कमांड चलेगी कि हमें सुडो कीवर्ड वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ये जो हमारी U12 पहले ही हमने इंस्टॉल कर रखी है, उसमें हमारे पास ये एक नॉर्मल यूज़र है जिसका नाम भी हमने यूज़र ही रख रखा है। तो हम देखेंगे कि क्या सारी कमांडें इस यूज़र की तरह चला सकते हैं कि हमें सुडो कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम वो उसको चेक करेंगे। तो उसके बाद अगर हमारे पास इश्यूज़ आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक यहाँ पे जब हमने डॉकर को क्रिएट किया है तो एक डॉकर ग्रुप बन जाता है, तो हम इस यूज़र को उस जो डॉकर ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा ये इंस्टॉल हो गया। तो डॉकर वर्जन के साथ हम, तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है कि परमिशन डिनाई, क्योंकि जो डॉकर है उसके दो कंपोनेंट है, आपका डॉकर क्लाइंट और डॉकर डेमन, जिसको हम सर्वर भी बोल देते हैं। तो क्लाइंट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट डेमन के बारे में ये परमिशन डिनाई व्हेन ट्राइंग टू कनेक्ट टू डॉकर डेमन। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुडो कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो सुडो कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं और ये फिर पासवर्ड पूछेगा हमारे सब उस यूज़र का, तब कोई इशू नहीं आया। इसने हमें क्या कर दिया, डॉकर इंजन के बारे में बता दिया, ये हमें ये क्लाइंट के बारे में बता दिया। बट अब हम बार बार ये सुडो कीवर्ड नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक कमांड होती है सुडो यूज़र मोड AG मीन, हमारे पास ये जो यूज़र है, हमारे केस में यूज़र का नाम भी यूज़र ही है, तो हम इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे और इसको रिबूट कर देंगे। उसके बाद फिर इस कमांड को रन करके देखेंगे। तो हमारे केस में हम क्या करते हैं, ये कमांड चलाते हैं, ये वाली कमांड नहीं हमने चलानी, हमारी जो कमांड है वो कौन सी है, हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ये हमारे से अंडू कर देते हैं, ये वाली कॉपी, तो उसके बाद हम इसको सिस्टम को रीबूट करेंगे। तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसके बाद हम फिर इसको रन करके देखेंगे। तो हमने जो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए जो हमारे पास कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हमने रन की हैं, तो ये वाली हमारे पास कमांड थी, एप्ट-गेट अपडेट चलाया, फिर हमने जो नेसेसरी पैकेज थे वो कर दिया, फिर हमने क्या किया, एक डायरेक्टरी क्रिएट की पर्टिकुलर परमिशंस के साथ, फिर हमने क्या किया कि कर्ल से जो एक ऑफिशियल जो GPG हमारे पास एक की थी उसको हमने सेव कर दिया, किस की के नाम से, docker.asc के नाम से, और फिर हमने उसकी परमिशन चेंज कर दी, क्योंकि कीज़ की परमिशंस बड़ी पर्टिकुलर होनी चाहिए, रीड होने वाली होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो उसके बाद हमने एक रेपोजिटरी ऐड कर दी, तो यहाँ पे वो डायनेमिकली पता लगा लेता है कि कौन सा आर्किटेक्चर है, कौन सा वर्जन है, तो उसी हिसाब से वो उसने क्या कर दिया, रेपोजिटरी ऐड कर दी। फिर हमने पैकेज इंडेक्स को फिर अपडेट कर दिया, और ये फिर फाइनल कमांड से हमने क्या कर दिया, डॉकर इंस्टॉल कर दिया, और हमने देखा था कि ये प्रॉपर काम भी कर रहा है। और हमने अब उसको एक बार चेक करके देखना है कि क्या अब हमें ज़रूरत है उसकी बार बार वो कमांड सुडो कीवर्ड यूज़ करने की, क्या सिंपल डॉकर वर्जन कमांड से भी हमारा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा।
तो ये रीबूट होने में 1 आधा मिनट लेता है। तो उसके बाद हम कौन सी कमांड रन करके देखेंगे, डॉकर वर्जन करके कमांड है उसको हम रन करेंगे। तो इसको फिर चेक करते हैं। तो ये अभी बूट हो रहा है, रीबूट होने के बाद हम इसको फिर चेक करते हैं कि क्या है। तो ये था बहुत आसान तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। और भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको इंस्टॉल करने के, बट ये वाला जो इंस्टॉल है। सपोज आपके पास कोई और लाइनिक्स है तो फिर आप फिर उसको सर्च कर सकते हो कि भी हमने अगर CentOS पे इंस्टॉल करना है तो उसकी कमांड्स क्या हैं। CentOS में जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, apt-get apt-get की जगह आपको कौन सी कमांड चलानी पड़ती है, yum कमांड। तो यहाँ पे हम ओपन इन टर्मिनल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं और कमांड जो हम चलाने वाले हैं वो क्या करेंगे, डॉकर वर्जन जो है कमांड उसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि प्रॉपर हमें वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमने देखा कि हमें सुडो कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो दैट मीन हमारा जो ये हमने जो डॉकर है वो प्रॉपरली हमने इंस्टॉल कर लिया है सारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से।